इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। विगत गाथा में देह पर आत्मदृष्टि रखने वाला इस बाहरी चकाचौंध में ही विश्वास करने लगता है और उसमें ही मनोरंजन भी करता है। इतना ही नहीं, वह उसमें रच पच जाता है कि बस ये है, वो सब कुछ शाश्वत है। जबकि उसको ये नहीं मालूम गुब्बारे के ऊपर किसी ने एक थोड़ी सी पिन चुभो दी ना तो फुट हो जाएगा। फिर पत्नी भी बोलती है ले जाओ, अब यहाँ रखने से मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। पति बोलता है पत्नी के लिए ले जाओ। ये स्थिति होती है नहीं होती? बोलो ना, हाँ तो बोलो। हाँ, गुब्बारे में जब तक हवा है तब तक अच्छा लग रहा है, हवा निकलते ही गुब्बारे का मजा फिर कुछ नहीं रहता है। यही बात अपन ने 49वीं गाथा में बहुत अच्छे से जानी कि मूठ माटी का सहारा लेते हुए बात आपको कही थी कि योगी और भोगी में इतना ही अंतर होता है, दोनों अपने आप को भूलना चाहते हैं। एक राग का सहारा लेता है, एक त्याग का सहारा लेता है, एक थोड़ा सा चढ़ा लेता है, वो भी अपने आप को भूल जाता है, और एक हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है, वो भी अपने आप को भूल जाता है। दोनों अपने आप को भूल रहे हैं कुछ ही क्षणों के बाद में, लेकिन एक की स्थिति सौ की तरह निरा पड़ा है और एक शिव की तरह खरा उतरा है। दोनों में रात और दिन का अंतर होता है। क्षमा सागर जी की वो पंक्तियां भी आपको सुनाई थी कि क्षमा सागर जी कहते हैं कि धोखा देने वाला धोखा दे रहा है, इस अदा में कि ये धोखा नहीं है, और धोखा खाने वाला धोखा खा रहा है इस अदा में कि ये धोखा नहीं है। तो मैं बोल रहा था कि क्षमा सागर जी की वे पंक्तियां कि धोखा देने वाला धोखा दे रहा है इस अदा में कि ये धोखा नहीं है, और धोखा खाने वाला धोखा खा रहा है इस अदा में कि ये धोखा नहीं है। धोखा धोखा होते हुए भी फल रहा है और दोनों का काम बड़े मजे से चल रहा है। आगे की कारिका देखते हैं जिसमें और आगे कहते हैं कि आत्मज्ञान से परे अन्य कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञानात् परम कार्यम। मेरे नाक और कान बंद हैं तो थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारये चिरम कुर्यादर्थवशात् किंचित वाक्याभ्याम तत्पर। वाह, बहुत सुंदर। आत्मज्ञानात् पंचमी है, आत्मज्ञान से परम कार्यम। बहुत सरल कारिकाएं हैं ये इष्टोपदेश की और समाधि तंत्र की, हिंदी जैसी लगती है, आप उसको पढ़ें तो। आत्मज्ञान से परे, आत्मज्ञान से भिन्न कार्यम, कार्य को बुद्धौ, बुद्धि में चिरम, बहुत समय तक न धारियत, नहीं धारण करना चाहिए। आत्मज्ञान से जो परे कार्य हैं, रोटी बनाना, सब्जी छीलना, ये करना, वो करना, यहाँ से लाना, करना है, लेकिन उनको बहुत समय तक न धारिए, नहीं अधिक काल तक धारण मत करो। आगे और बोल रहे क्या करें? अर्थवशात, प्रयोजन के वश व्यवहार में रह रहे हैं। अब भैया रोटी खाते हैं तो थोड़ी बहुत तो बजानी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं 2 दिन में एक ही बार खाते हैं, लेकिन
उतना तो देना ही पड़ेगा ने। हाँ, अर्थ प्रयोजन वसात। और ये भी प्रयोजन है भैया हमारे शब्दों से किसी एक आठ को भी थोड़ा सा उठ जाए ऊंचा, हमारे साथ चलने को तैयार हो जाए, बस दो महीने भी नहीं बचे, अब तो 2 में कम होते जाएंगे। अगली अमावस्या के बाद जो अमावस्या आएगी ना, चतुर्दशी, उस दिन टाटा बाय बाय भी होते हैं, है ना, क्योंकि उस दिन आपका प्रतिक्रमण होता है वार्षिक हमारा, तो पूरा चातुर्मास हो जाएगा। अब तो उल्टे ही दिन है। अर्थवसात प्रयोजन वश ही अतत्पर है। यहां पर जो है ना, देखो क्या लिखा, जो वाक्याभ्याम, फिर उसमें से अतत्पर निकलेगा। अतत्पर यानी उसमें ज्यादा रुचि नहीं लेते हुए, उस कार्य में तत्परता न दिखाते हुए, वाक्याभ्याम वचन और काय से किंचित कुछ कुर्यात करे, थोड़ा सा कुछ कर दिया बस, वो भी भैया हो गया तो ठीक, उसमें भी अपनी कर्ता बुद्धि नहीं रखना है। इस प्रकार से जैसे इष्टोपदेश में यही आचार्य भगवंत अपन को समझाते हैं, इच्छतेकांत संवासम निर्जनम जनितादर, निज कार्य वसाट किंचित दुत्वा विस्मृति द्रुतम। भूल जा, द्रुतम जल्दी से भूल जा उसको, अपने कार्य के वसात, निज वसात, कुछ बोलना है करना है कर दिया, बस उसके बाद में माइंड में उसको नहीं रख। निर्जन स्थान इच्छत एकांत, जो एकांत स्थान पर रहते हैं और जिनको निर्जन स्थान ही पसंद है, जनिता दर है, और क्या करते हैं, आदर के साथ में वह जनित आदर है का मतलब यानी निर्जन स्थान पर जिन्हें अच्छा प्रतीत होता है, ऐसे आदर के साथ में वहां रहते हैं। और निज कार्य वसात किंचित, अपने कार्य के वसात कुछ बोला, भैया ऐसा करना है, इसको देख लो, और उसको तुरंत विस्मरण को प्राप्त हो जाते हैं। उसी की आगे एक कार्य का और है, जस्ट 41 नंबर, 40-41 नंबर 2 नंबर है इष्टोपदेश में, ब्रुवन अपि न हि ब्रुते गच्छन अपि न गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन अपि न पश्यति। यानी वो देखते हुए भी नहीं देखते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, और चलते हुए भी नहीं चलते, वे अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाते हैं। ऐसी योगी की स्थिति अपना आप ही बन जाती है, और वही आगे बढ़ भी सकता है, अन्यथा वह केवल मात्र विकल्पों में ही उलझेगा। क्योंकि विकल्प आते रहते हैं ना, 3 तरह से आते हैं विकल्प, या तो वर्तमान के कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, या भविष्य काल के ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, या भूतकाल के मैंने ऐसे किया था वैसे किया था। ये ही विकल्प है। दो छोड़े संकल्प विकल्प जाल, संसार में है नित जो रुलाते। ये संसार में ही घुमाने वाले हैं जितने जितने विकल्प। इसीलिए कहा न, सबसे पहले यदि कोई वृत्ति होता है तो उसकी परिभाषा क्या, निशल्यो वृत्ति, वो शल्य रखता ही नहीं। हाँ, आप अपनी जानो हम अपनी जाने, यही उसकी भावना रहती है। समाज में परिवार में साधुपन बन गए तो अपन व्यवहार के अंदर तो जीना ही है, बिना व्यवहार के तो निश्चय की प्राप्ति होगी भी नहीं। तो निश्चय में आने के लिए अपन को जो व्यवहार है उस व्यवहार को किस भांति अपन पालन करें, ये इस कारिका के माध्यम से बता दिया। थोड़ा बहुत बोल दिया, बोलना भी बाद में है,
गुरुजी है ना, गुरुजी के पास में प्रायश्चित लेने जाएं, कोई व्रत लेने जाएं, वही जाते। सब लोग तो वैसे ही नहीं पहुंच पाते, और हम जैसे भी मुनि महाराज जी भी, तो वो क्या करते पता है, जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन ने भी बोला डिस्टर्ब ना हो उनको, नंतर, हाँ नंतर आपके मराठी में मतलब, हाँ हमारे पास भी हम बहुत देर से जैसे कोई चीज़ कर रहे हैं, अब लगता है कि भैया बहुत ही देर से उठ ही नहीं रहा है, वो भी किसट लेता है। सबसे बढ़िया तरीका मतलब नंतर, तो ये न बोलना पड़ा न कुछ, और तुरंत भूल गए कौन आया था कौन गया था। इस प्रकार के यदि अपन रखेंगे तो वह अपन को कर्म का बंध नहीं कराएगा, और हमारी जो मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसको धीरे 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 स्थिर में, स्थिरता में लेके आएगा। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर है और प्रत्येक व्यक्ति एडवाइजर है यहाँ पर, इसलिए सीएस कंपनी में कोई जाता ही नहीं, कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले के वहाँ कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि वो पहले से पैदाइश ही एडवाइजर है ना, वो अलग से क्या यानी पढ़ेगा वहाँ पर जाके। ये स्थितियाँ हो रही है, तो इस आप भी, अपन सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ऐसा मत समझो, हंसो मत, ये चर्चा और किसी की नहीं हमारी है। हम अपने आप को समझें, जहाँ पर जरूरत ही नहीं वो पूछ ही नहीं रहा, क्यों अपन उसके अंदर बीच में टांग फटे के अंदर पाँव डाल रहे हैं, और फिर अपना पाँव निकलता नहीं तो उलझाता ही रहता है, उलझाता ही रहता है, तो उसका पूरा पजामा ही फट जाता है। तो यही स्थिति होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर आत्मज्ञानात् परम कार्यम, आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम अपने इस मन को ऊपर उठा सकते हैं। पतंग होती है ना, पतंग उड़ाई कभी आप लोगों ने? नहीं उड़ाई? जयपुर में तो खूब उड़ती है, जब जनवरी का महीना होता है, 14 जनवरी का आती, तो उस पतंग को उड़ाओ तो उस पतंग को थोड़ी देर बाद में वो डोर होती है उससे बंधी हुई, यही आत्मज्ञान है। वो पतंग नीचे जाती है तो उड़ाने वाला उसको ठुमकी मारता है ऐसे ऐसे, है ना, ठुमकी मारने से वो ऊपर उड़ती है। बस ये ठुमकी मारने का ही काम चल रहा है अपना भी। समाधि तंत्र की इन कारिकाओं के माध्यम से अपन भी उस ठुमकी मार के उस पतंग को, अपने आत्मा रूपी पतंग को आत्मज्ञान के माध्यम से ऊपर की ओर उठाना चाहते हैं, ताकि वो नीचे न जाए, और दूसरी आसमान में मेरी पतंग उड़ती रहे और किसी से भी लड़े भिड़े कटे कुछ नहीं उसका। यह पतंग का उदाहरण याद रखना। इसका बहुत अच्छा एक अनुवाद भी बनाया था। ज्ञानी कहता जब बोलूं, ये तो हाइकू है, आत्मज्ञान बिन कार्य कुछ, मन में किए बिन कुछ होए, कारण वश यदि वह करे, अनासक्ति जब होए। अनासक्त होना उसको पड़ता है, तभी वह कारणवश बोलेगा और कर्म बंध से बचेगा। हाइकू है कि ज्ञानी कहता, 5 अक्षर हो गए, जब बोलूं अपना स्वाद छूटता। जब भी बोलेंगे तो हम अपने से बाहर आके ही बोलेंगे। अभी प्रवचन कर रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये कारिकाएं लिखी, तो उस समय उनको आत्मा का स्वाद उस समय नहीं आया, क्योंकि आत्मा में जब डूबते हैं तब बाहर की सब प्रवृत्तियां छूट जाती है। बस जब भी बोलेंगे हमें बाहर आना ही होता है, उस बाहर आने से बचना है। एक बार आचार्य श्री जी का संस्मरण है, जड़ा कोटा की बात। आचार्य श्री जी आए सुबह सुबह, सर्दी के मौसम में हम लोग को थोड़ा बहुत नाश्ता जो रात भर में बनाते हैं वो परोसते हैं। खूब देर बैठे रहे, बोले नहीं। फिर एक अपने सिद्धांत सागर जी जो सिरपुर में है, महाराज जी कुछ तो बोलो। तब वो कहते हैं, वीरसेन महाराज जी ने धौला में क्या बोला कि जब भी बोलेंगे तो हम अपनी आत्मा से बाहर आएंगे, तो बोलूं क्यों?
ये गुरु जी के शब्द थे। गुप्ती को छोड़कर प्रवृत्ति में या समिति में आना किसको इष्ट है, ये लाइन है। गुप्ती और समिति दो है ना, तो समिति में आना किसको इष्ट होगा, गुप्ती को छोड़कर, किसी को नहीं। गुप्ती में मन वचन काय की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से विराम हो जाती है। साधु को कहते हैं अगर तेरे से तुझे करना ही है, बोलना ही है, तो फिर क्या करना, तो बस यही करना कि समिति पूर्वक काम करना, उसमें यद्वा तद्वा नहीं। ये यहाँ पर ज्ञानी कहता जब बोलूं अपना स्वाद छूटता। इसका पद्यानुवाद लेते हैं। शुद्धात्म ध्यान तज अंतर आत्म सारे, न अन्य भाव मन में चिरकाल धारे। या अन्य भाव यदि है करते प्रवीण, वाक्य से कुछ करे मन से कभी ना। बस वाक और काय से करे। जैसे मैंने शुरू में कहा, जेल में चक्की पीस रहा है तो बस वो कैदी की तरह मार पड़ेगी, नहीं करेगा तो अच्छा भैया पीस लेता हूँ, पीसता है। आत्मज्ञानी जो होता है वो भी ऐसा ही होता है। घर परिवार में भी आप लोग इसी तरह से करें। सामने वाले को लगे नहीं चलेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, होटल में चलना पड़ेगा, हाँ चलती हूँ, जाएंगे होटल में उसके साथ में। फिर वो इधर मुंह की बजाय इधर खिसका दो थोड़ी सी, कहते नहीं आपको कोई पाप नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब आप कर सकते हैं क्योंकि आपको उनके साथ में जीवन भर रहना है। ऐसा ही वहाँ पर मन से अपन न करें, वाक काय से अपन करें। कल हिंदी दिवस है तो प्रातःकाल 8:15 बजे से 9, 9:15 बजे तक विद्यालय में प्रवचन रखा है। वहाँ पर अपन आचार्य श्री जी के वहाँ भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। कल अंतिम, क्योंकि 10 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस था और कल भारतीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो आप लोग सभी 8:15 से 9:15 बजे तक समंत भद्र विद्यालय में अवश्य हिंदी दिवस मनाएं ताकि भारत के प्रति अपनी आस्था और मातृभाषा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर सकें। 17 तारीख को रविवार है और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस आ रहा है। हम तो जहाँ भी रहते हैं तो उनकी पूजन आरती आदि करते ही हैं हर बार। इस बार भी पर्युषण पर्व के यह 2 दिन पहले आता है। तो 17 तारीख को चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की पूजन आरती, उनकी भक्ति अपन सब मिलकर यहाँ दोपहर में मध्याह्न में जो सभा होगी उस समय करेंगे ताकि बहुत अच्छे सब लाभ ले सके। हाँ, औरंगाबाद से भी आप सबको उस दिन लेकर आए ताकि सब लाभ। पर्युषण पर्व के पहले का ये प्रथम रविवार, अंतिम रविवार है, मतलब इधर फिर उसके बाद में तो पर्युषण में ही आएगा। तो उस रविवार का आप पूरा लाभ लें और जाने कि आचार्य शांति सागर जी और उनका जीवन चरित्र क्या था, ये सब अपन को सीखने को मिलेगा। एक और बात बता दें कि अभी वो उपस्थित नहीं है। RK मार्बल वालों ने जो यहाँ पर आहारशाला बनाई, परसों जब हम यहाँ थे तो दिनेश भैया के सामने बात हुई। आप लोगों की अनुमोदना में कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने 21 लाख रुपए कैश भेज दिए, जिसमें 11 लाख, कल 10 लाख रुपए उन्होंने और बढ़ा दिए। लाखों में काम चल रहा है। खाली हमने थोड़ा सा इतना सा बोला शिविर भी लग रहा है देख लो, तो बोले महाराज जी क्या करना है आप बोलो। हमने मैं नहीं बोलता, आप ही बताओ। और दिनेश भैया ही बात कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए हैं, और तुरंत उन्होंने कहा 21 तो उसका है ही आहारशाला का, 10 और वो 10 अभी पहले दे रहा हूँ, और आहारशाला में आप जितना बोलो। मैंने बोला आधा तो भेज दो, क्योंकि धनतेरस के दिन आपको वहाँ पर पड़गान के लिए या शुद्ध भोजन करके बना के आपको खाना है। यहाँ पर चोटे नहीं लगते, शुद्ध भोजन वाले रहते हैं। आपको भी तो अब देखो आ जाए तो ठीक। ऐसे
आर के मार्बल वालों के लिए जिन्होंने कल 21 लाख रुपए का शायद इनको भेज दिया, ऐसे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। फिर एक दिन घोषणा अपन पर्यूषण पर्व के बीच में और उनकी अच्छे से करेंगे। आज तो अभी नॉमिनल रूप में हमने कर दिया है। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। और साथ में उनका हमेशा क्या करना, हमेशा सम्मान करना, और उन घर में कला ना हो उसकी और हमेशा ध्यान रखना। पति के साथ कैसा, पति के साथ मसलन का मतलब जो भी हो, जो भी व्यवस्था हो, तो घर में कोई कला ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई व्यवहार ना हो, तो उनसे बातचीत करना, उनके साथ सोच समझकर व्यवहार करना, ये हुआ। फिर उसके बाद क्या, सास ससुर के प्रति जिम्मेदारी। क्या बहुत अच्छी लिखी कि सास ससुर के प्रति उनके लिए अपना समय देना। आज सब है आपके पास, पर क्या है, सास ससुर के लिए समय नहीं है आपके पास। बाकी से बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, बहुत अच्छी लगी मैंने। उनकी दवाइयाँ आदि का ध्यान रखना, समय पर देना, जब वे चाहते हैं तब उनको खाना, भोजन, नाश्ता प्रदान करना। यदि वो बुजुर्ग हैं तो उन्हें कहीं आने जाने के लिए सहायता देना, मंदिर साथ ले जाना, मंदिर साथ जाकर छोड़ना, उनकी तबीयत का ख्याल रखना। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट लिखे इन्होंने। और ख्याल तो रखना, उनको कभी भी अकेले महसूस नहीं होने देना। बहुत अच्छा, उनको कभी भी अकेले महसूस नहीं होने देना। सास ससुर की आदर एवं सेवा करना, बहुत बढ़िया। और बच्चों के प्रति क्या है, पूरा ध्यान, संगोपांग ध्यान रखना, उनकी शिक्षा पर, उनके खेल पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके संस्कार पर, सब पर ध्यान रखना। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि बड़ों का मान सम्मान करना सिखाना। आज सब हो रहा है, थोड़ी सी भी गलती हो, नहीं, आप बच्चों को सिखाओ कि मान सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप खुद नहीं करते तो बड़े की वो कैसे करेंगे, उनके सामने बड़ों का सम्मान होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे किस तरह से बर्ताव करते हैं उस ओर ध्यान देना। अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, बहुत वात्सल्य से उनको समझाना, और उनके अच्छे दोस्त, उनकी अच्छी आदतें डालना। उनका जो गलत मार्ग है, उनके व्यसनों की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान रखना। और साथ में उनके अपनी आर्थिक समझकर खर्चा करना सिखाना कि अपन कितनी अपनी आय हैं और अपने को किस प्रकार से खर्चा करना चाहिए, इसका भी नियंत्रण और इसकी भी समझाइश उनको देना चाहिए। पूर्ण प्रेम, स्नेह, वात्सल्य देना चाहिए। और कम से कम गुरुओं से जोड़ने के लिए, वैयावृत्ति से जोड़ने के लिए और मंदिर के प्रति उनको लिए उत्साहित करना चाहिए। समाज के प्रति भी लिखा है उन्होंने कि समाज में पड़ोसी के साथ एकजुट से और प्रेम से रहना। बहुत अच्छी बात है। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी हमेशा सेवा भाव और अपने व्यवहार में रखना, और समाज में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना और उनके सुख दुख में शामिल होना, सहयोग करते रहना। ये जिम्मेदारी होती है कि हम समाज में रह रहे हैं तो समाज भी परिवार है और उनकी जिम्मेदारियों को हम ध्यान दें। और साथ में क्या है, धर्म के प्रति क्या है, तो धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए। ये यदि धर्म के किसी भी कार्य में शामिल होना है तो आपका शामिल होना ही वो आपकी आस्था को बताता है। आप जितने आस्थावान है, सुनने यहाँ आए, ये धर्म, देवशास्त्र, गुरु पर कोई भी संकट आए तो दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, गुरु के प्रति आदर रखना, तन मन धन से धर्म की रक्षा करना। और रिश्तेदारों के प्रति भी लिखा है कि दोनों कुल, ये बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत अच्छा लगा मैंने। अगर ये वास्तविकता में जिम्मेदारी लिखी है उन्होंने तो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वाह करना, लिखने भर के लिए, देने भर के लिए नहीं। कि क्या लिखा, दोनों कुलों की रिश्तेदारी को अपना समझना, मतलब इस कुल की भी और उस, बहुत अच्छी जिम्मेदारी। और उनकी आव भगत, प्रेम, आदर पूर्वक करना, उनसे रिश्ते बनाए रखना, उनके सुख दुख में समय में अपनी ओर से जो जरूरत हो सके उतना सहयोग करना। रिश्ते निभाते समय गलतफहमी का शिकार ना होना, यदि हो तो तुरंत उसे दूर करने का प्रयास करना। संबंध अच्छे से अच्छे बनाए रखने का पूरा प्रयास, ये जिम्मेदारी है। फिर दोस्त और सहेली के प्रति भी आपने लिखा है कि दोस्त और जो सहेली है उनको अपने प्रेम, स्नेह और आपसी संबंधों में दरार ना पड़े, इसलिए एक दूसरे के प्रति आदर हो, विनय हो। जब भी कोई परेशानी आए तो आपस में बताकर उनका दूर करने का प्रयास, अच्छा और सच्चा ही मित्र खोजना और बनाना। और समस्याओं के दौरान तन मन धन में एक साथ एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर सुख के समय, हर्ष उल्लास के समय शामिल होना। इस प्रकार से पूरी जिम्मेदारियां आपने कल्पना जी ने बना के दी। ऐसी जिम्मेदारियां ये लिखकर ही नहीं देना, इसको पालना भी।
और इसको देखना भी, उसको रोज़ को रोज़ फॉलो अप करना कि ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं इस पर कितनी सजग हूँ। एक दादी जी की बहुत अच्छी, वो कागज यहाँ नहीं है, वहाँ रखा हैगा, वाडेकर सर नहीं आए नहीं तो उनकी बताते, उनकी वहाँ रखी हैगी और ऊपर उनको भी हम सुना देंगे, उन्होंने बहुत अच्छी जिम्मेदारियाँ लिखी हैगी। ये जिम्मेदारियाँ आप लिखो, ये जिम्मेदारियां आप लिखोगे तो निश्चित तौर से आपकी सजगता बढ़ती चली जाएगी, अपने कर्तव्यों का बोध होता चला जाएगा और फिर हम उन कर्तव्यों को समझेंगे कि मुझे करना है, ये मेरे लिए नियम है और ये मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं फेल हूँ। इसलिए जिम्मेदारियों को जरूर लिखें। अगला अपना पॉइंट था कि घर संपदा की मूल्यता को मानने वाली, मतलब घर धन संपदा जो है उसकी मूल्यता को मानने वाली की कितनी कीमत है, उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए थे। किस्त रूपी बदकिस्मती से दूर रहना, ये पूरा अपन ने प्रवचन किया था इस पर, किस्त रूपी बदकिस्मती से दूर रहना। नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जिसमें किस्त देना पड़े। गृहिणी की यह विशेष जिम्मेदारी होती है कि पति पर अनावश्यक बोझ और चिंता का कोई कारण नहीं बनने देना। फिर उसके बाद अगले, इस पे बहुत सारी बात करी थी। फिर अगला प्रवचन अपन ने किया था संस्कार, पांचवा बिंदु था अपना संस्कारशील और लोक लाज को मानने वाली हो, संस्कारशील हो और लोक लाज को मानने वाली हो। कि चार दीवार में बंद रहने से क्या होगा, स्त्री का सबसे बड़ा कवच तो उसका सील और उसका संस्कार है, उसको ध्यान रखना होगा सील और संस्कार को। और ब्यूटी पार्लर की बात करी थी कि फेशियल कराकर आएंगे और मंदिर में अगर जा रही है तो फेशियल वो फ्रेश नहीं हो सकता, बल्कि क्या है, मंदिर में आप भगवान को देखने जा रहे हो कि अपने को दिखाने जा रहे हो। कल की बात है, बच्चे सब बैठे थे और कल हमने बच्चों के बीच में एक बहन आई थी इंदौर से, उसमें ये बोल दिया, कारण चल रहा था, प्रकरण चल रहा था कि त्रियंच गति में कौन जाता है। तो बच्चों ने बोला जो झूठा प्रदर्शन करता है वो मायाचारी करता है, वो त्रियंच गति में जाता है, ऐसा बच्चों ने उत्तर दिया। तो मैंने वहाँ जो बैठे थे उन लोगों से कहा कि जो लिपस्टिक लगाया है वो झूठा प्रदर्शन है कि नहीं। आपने जो लिपस्टिक लगाई है अब वो झूठा प्रदर्शन है, आपने अपने होठ को छिपाया है कि काले होठ थे उसको लाल किया है, ठीक है ना, गुलाबी किया है। तो जो गुलाबी या लाल आपने किया है मतलब झूठा प्रदर्शन, और झूठा प्रदर्शन से कहाँ जाओगे, त्रियंच गति। तो अब अगर आप त्रियंच गति जाना चाहते हो तो खूब लिपस्टिक लगाओ, खूब क्रीम लगाओ, क्योंकि वो झूठा प्रदर्शन है। जब जब भी आप लिपस्टिक लगाओगे तब तब आपके त्रियंच गति कर्म का बंद होगा। हमने उनसे यही कहा अगर ऐसा है, अगर नहीं छोड़ सकते हो तो ये आप पाप को पाप स्वीकार करना, ये लिपस्टिक में लगा रही हूँ इससे मुझे त्रियंच गति में जाना होगा, इतना मान लो, लगा लो। मना तो कर नहीं रहे हम लगाने के लिए, लेकिन इतना मानते चलो, लगाते चलो कि मुझे आने वाले समय में ये झूठा प्रदर्शन कर रही हूँ, इस झूठे प्रदर्शन के माध्यम से मुझे गाय बनना होगा, बकरी बनना होगा, बैल बनना होगा, और जो त्रियंच दूसरे प्राणी है वो बनना होगा। ये बनना हो तो खूब अच्छे से लगाओ, मना नहीं कर रहे लगाने के लिए, मना तो है नहीं, लेकिन ये मानो तो कि हमने पाप किया हैगा, क्योंकि उसमें तो यही लिखा है परिभाषा में, हमने तो बच्चों को वही रखता है। त्रियंच गति के कारण क्या है, यहाँ वो भी बैठे हमारे रात्रि स्वाध्याय वाले, क्या है, झूठा प्रदर्शन। अब लिपस्टिक लगाना झूठा प्रदर्शन है कि नहीं, जो है उसको नहीं दिखा रहे आप, मायाचारी कर रहे आप, ये झूठा प्रदर्शन है। ये झूठे प्रदर्शन से आप त्रियंच गति में जाएंगे, ये वाली बात बोली थी। और उसके बाद अगर कोई गृहिणी से युक्त होकर आती है, वो गृहिणी केवल गृहिणी नहीं लगती है, मतलब क्या, साक्षात देवी जैसी लगती है। क्योंकि अगर जैसे ये ना पीली साड़ी में देखने के बाद आपका अलग ही स्वरूप दिखता है, वहीं आप लाल, वो हरी और वो नीली और ऐसी पहन के आते हो तो वो जो स्वरूप है वो स्वरूप ही नहीं लगता है, अलग ही क्या पता एक एनर्जी सी फील होती है जब आप इस प्रकार की साड़ी पहनकर आते हो। तो यही ऐसा परिधान पहनकर आते हो, हालांकि साड़ी पहनने के लिए मना नहीं है, ऐसी साड़ी पहनने के लिए, लेकिन वो एक आंखों को वही एक अच्छा लगने लगा है, एक अलग ही रूप दिखता है। तो अगर ये तो ठीक है, साड़ी तो ठीक है, दूसरी चीज अगर पहन के आते हो तो वो आप लग सकते हो क्या, नहीं, उसमें ना मातृत्व झलकेगी, ना उसमें जो है उस विदेशी परिधान में ना ही आपके लिए कुलीनता झलकेगी, ना ही आपके लिए उस सम्मान की भावना आ पाएगी। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करी थी सत्कार पर, कि पत्नी को हमेशा क्या, पति का कर्तव्य है कि अगर पत्नी को सम्मान देना चाहिए,
पहली बात बोली थी उस प्रवचन में। फिर घर में पत्नी का अपमान नहीं होने देना चाहिए, और फिर घर के सारे कार्य की जिम्मेदारी तीसरे नंबर पर उस पर सौंपना चाहिए। वो कार्य उसका है तो उसको सौंपना चाहिए, पतियों को ध्यान रखना चाहिए, एक पतिव्रत का पालन करना चाहिए पतियों को भी। ये पतियों के लिए 5 बातें बोली थी, और फिर बात तो बहुत सारी बोल दी अब, लेकिन शॉर्ट एंड में कर रहे हैं अपन तो। और पत्नी को वस्त्र आभूषण की कमी, वो उसी से संतुष्ट होती है, और कुछ नहीं चाहिए। वो वस्त्र दे दो, आभूषण दे दो, वो खुश, उतना कर दो ना, खुश कर दो आप लोग, उतना करके खुश कर दो, ठीक है, क्या जा रहा है। वो ला के दे दो साड़ी है, 2-4 साड़ी, एक आध बार गहने ला के देना है, और क्या, थोड़ा मेकअप का सामान, इतना आप ध्यान, इतना ला के दे दो तो सब खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। अब लेकिन क्या, ये तो कर दिया, आपका उपकृत करने का, आपका अनुग्रह करने का कार्य, आपको ये करना है कि घर की व्यवस्था ठीक बनाए रखना है, नौकर चाकरों पर भी स्नेह रखना है, उनसे कम कार्य कराना है, पति व्रत धर्म का आपको भी पालन करना है, और घर कार्य को सुव्यवस्थित संचालन करना है, और घर की संपत्ति अच्छी तरह से संभालना है। एक बात याद आ गई तिरंज गति पर, वे इस प्रवचन की नहीं है लेकिन नई बात याद आ गई। अभी 3-4 दिन पहले एक आया कि आखिर एक ग्रंथ है भावत्रयी, जिसमें ये है कि किस कार्य को करने से कौन कहाँ जाता है, बहुत अच्छा ग्रंथ है वो। तो उसमें ये आप जो करोगे तो उसमें एक बात आई थी, बड़ी आश्चर्यकारी वो बात लगी। बोले सबसे अगर निर्कष्ट प्राणी माना जाता है तो सुअर, क्योंकि सुअर को कोई छूना पसंद नहीं करता है, सुअर को कोई देखना पसंद नहीं करता, सुअर को कोई अंदर में घर में बिठाना नहीं पसंद करता है। लेकिन क्या पाप करता है ऐसा वो कि वो सुअर बन जाता है? ऐसा कौन सा उसने जीवन में पाप किया है? तो उसमें ऐसा लिखा आएगा उस ग्रंथ में, क्योंकि त्रिंच गति की बात चल रही थी, आगे एकदम बात याद, हालांकि प्रकरण से दूसरी है, सुनना है कि नहीं सुनना है? सुनना है। तो उसमें लिखा था पूज्य मुनिवर ने कि उस भावत्रयी ग्रंथ में ये लिखा है कि सुअर कौन बनता है? बोले जो मुनि महाराजों के बीच में वाद विवाद कराता है, विवाद की परिस्थिति करता है, जो दरार डालने का काम करता है वही सुअर बनता है। ध्यान रखना, कहीं भी आप दरार डालोगे, कैंची का काम करोगे, काटने का काम करोगे, सरोती का काम करोगे, तो क्या होगे? आप सुअर बनोगे, फिर आपको कोई पसंद नहीं करेगा, फिर आपको कोई घुसने नहीं देगा। और मोस्टली तो साधुओं के बीच में अगर वाद विवाद आपके कारण हो रहा है और आप वाद विवाद डाल रहे हो, तो ये मान के चलना आपको सुअर की पर्याय में जाना होगा। लिखा है ग्रंथ की, आगम की वाणी, आचार्यों की वाणी आपके सामने बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर सुअर नहीं बनना है तो इस बात का तो विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी साधुओं के बीच में, साधु तो ठीक है, सज्जन पुरुषों के अपने परिवार के बीच में भी कहीं दरार वाला काम मत करना, केची वाला काम मत करना। ध्यान रखना, सुई का ही काम करना। सुई का काम करोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी, बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा। फिर उसके बाद अपनी बात अगले प्रवचन में प्रारंभ हुई थी कि नारी के मन में पति के प्रति क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। वो समाप्त हो गया। कारण क्या था? अधिकार की भावना जागृत हो गई, अधिकार के पीछे लग रहे हैं। और मैंने उस दिन ये कहा था, जहाँ अधिकार की भावना आ जाएगी वहाँ समर्पण और कर्तव्य की भावना, प्रेम और सम्मान जो है, जहाँ समर्पण और कर्तव्य की भावना होती है वहाँ प्रेम बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। और जहाँ अहंकार और अधिकार की बात आती है वहाँ कटुता फैलती चली जाती है, वो कोमलता तुम्हारी समाप्त होते चली जाएगी। इसलिए सब करना, लेकिन अधिकार की लड़ाई मत लड़ना। अधिकार की लड़ाई में आपका जीवन भी खराब होगा और उनका जीवन भी खराब होगा। जिस देश में ये जो नारियां हैं, इन नारियों के का आत्मीयता, वात्सल्य और स्नेह, करुणा और प्रेम समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि आप अधिकार की लड़ाई में लड़ रहे हैं, अधिकार के साथ आप जी रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी पुस्तिका मेरे पास आई, पूज्य निसिम सागर जी ने भेजी अभी हाल, महिलाओं के ऊपर। उनको क्या पता कहाँ से पता चल गया कि मैं महिलाओं पर प्रवचन कर रहा हूँ, हो गया कहीं किसी ने बता दिया होगा। एक बहुत अच्छी पुस्तिका उन्होंने भेजी, देवानंद जी महाराज जी ने संकलन किया होगा उस पुस्तक का। उस पुस्तक में जो अपनी उस दिन विषय छूट गया था, मैंने कहा ना मुझे याद नहीं रहा जिस विषय को लेके मैंने उठाया था, षष्ठी पर, वो चंदन षष्ठी पर वो था, वो विषय रह गया है, वो छूट गया है। हालांकि करना 16 कारण पे, प्रवचन भी 16 कारण के तैयार है, लेकिन वो महिलाओं पर वो विषय रह गया है कि रजस्वला जो स्त्री होती हैगी, ऋतु में काल में जो स्त्री होती हैगी, उस समय क्या क्या सावधानियां रखना बहुत जरूरी है, और उससे क्या क्या होता है, क्या बेड इफेक्ट है, और क्या उसमें किस प्रकार से आगम ग्रंथों में उसका वर्णन है। आप चाहोगे तो एक आध दिन उसको कर सकते हैं वर्णित, ताकि आपके अंदर भी जानकारी हो और आपको तो हो ही, साथ में पुरुष वर्ग को भी मालूम पड़े कि क्या आगम में लिखा और क्या होता है इसका। हम बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें आपके बीच में रखूंगा जो शायद आपको भी जानकारी में नहीं होगी
कि ऐसा है और ऐसा आया है, वो चीज़ें अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों के बीच में वो भी रख दूंगा, ताकि वो पूरा प्रकरण अपना महिलाओं का ही चल रहा है वो हो जाए। करना तो 16 कारण है, लेकिन क्या करें, एक के बाद बात खुलती चली जा रही है। आपके पुण्य योग से पुस्तक आई है तो उसमें से आपके बीच में वो बातें मैं रख दूंगा। फिर अपनी बात हुई थी घर परिवार पर नरक और स्वर्ग वाला। वो प्रवचन तो शायद यही हमने प्रारंभ किया था, नहीं, यहाँ नरक और स्वर्ग वाला प्रारंभ हुआ था, और उसमें हमने ये कहा था कि नरक कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है। तो स्वर्ग कहाँ है, तो जिस गृहिणी की आंखों में ज्योति जलती हो, काय की, बोले प्रेम की ज्योति जलती हो, जिसके हृदय में प्रेम सागर हिल्लोरे मारता हो, और जिसके हाथ में कैसे दान और सेवा से कृतार्थ होते हैं, जो अपमान और तिरस्कार की करवाहट को भी विष पीकर सम्मान, सत्कार और माधुर्य और अमृत बरसाती हो, वो घर स्वर्ग है। और नरक की बात से अपन कल प्रारंभ करेंगे और वो बाकी की बात कल कर लेंगे, क्योंकि अपना समय हो गया हैगा। और आपको अगर कल समय रहा तो कल अपन वो जो बातें हैं, आप और भी, मेरा भाव ये है, इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले से कि आप और माताएं बहनों को बता देना, उनके काम का विषय है, उनके जीवन को ऊंचा उठा जाएगी। बहुत सारी जानकारियाँ उसमें नई नई आप लोगों के बीच में आगम ग्रंथों से मैं रख दूंगा, ताकि आपकी जानकारी में आ जाए। उन चीज़ों को आप रिकॉर्ड भी कर लेना और उसको बता भी देना सभी लोगों को, इसलिए पहले से जानकारी दे दी। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान, मैंने आपसे कहा ही था, अमरकंटक में 2000 वो वाला संस्मरण चल रहा था। आचार्य श्री के पास सब लोग पहुँचे जो दीक्षित हुए थे, मुनिराज 23 मुनिराज हुए थे। 1 साल हो गया, आचार्य श्री की परिक्रमा करी, और आचार्य श्री की परिक्रमा करने के बाद आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री 1 वर्ष कैसे बीत गया पता नहीं चला। मैं वहीं साक्षात था उस वक्त, पहले दीक्षा दिवस पर, अमरकंटक में वहीं था वहाँ पर, और पहला दीक्षा दिवस था, और मुझे अच्छे से याद है मैं पड़गान के लिए खड़ा था, तो पूज्य अभिनंदन सागर जी आए थे, और उन्होंने यही कहा था, मैं इसलिए तुम्हारे पास तुमको ढूंढते ढूंढते आया कि जिस जगह पर से दीक्षा लिए उस जगह का एक व्यक्ति तो आया दीक्षा दिवस मनाने, क्योंकि अकेला मैं ही नेवाओर से था उस समय। तो मैं पड़गान दूंगा तो मेरी विधि तुम्हारी थी, अगर आज तुम नहीं मिलते हो सकता है मेरा अलाव हो जाता है। विधि तुम्हारी थी तो इसलिए मैं पड़गान के लिए सीधे तुम्हारे पास आया। पहला दीक्षा दिवस था, क्योंकि हम भी उस एरिया के रहने वाले थे, नेवार के पास के क्षेत्र से रहने वाले थे, और हम अकेले वहाँ पहुँचे थे। तो पड़गान मुझे याद है, तब वहाँ पर आचार्य श्री के पास सब पहुँचे, सब आचार्य श्री के पास उन्होंने बोला, तो आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री जी पता नहीं चलता है, वहाँ विद्यालय में तो ऐसा है, एक दिन ऐसा कटता है कि अब और यहाँ 1 साल पता नहीं चला। आचार्य श्री ने यही कहा कि मोक्ष मार्ग यही तो है, संसार और मोक्ष मार्ग में यही अंतर होता है, वहाँ अकुलता होती है और यहाँ निराकुलता होती है, वहाँ अकुलता होती है, यहाँ निराकुलता होती है। फिर आचार्य श्री से बोला, आपका बहुत बड़ा उपकार है, तो अब ऐसा उपकार हमेशा रखना। आचार्य श्री बोलते हैं, अपना उद्धार करना है तो बस इस वीतरांग मुर्दा को निर्दोष बनाए रखना, और हमारा कर्तव्य होना चाहिए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति जाए, उस समय मन नहीं लगता हो, लेकिन प्रभु को और गुरु को याद रखना, और प्रभु और गुरु अपने आप रास्ता निकालते चले जाएंगे, उनकी छत्र छाया में सब कुछ अच्छा हो जाए। अंत में आचार्य श्री ने ये बात बोली जो बहुत अच्छी बोली, कि गुरु हमारे लिए मील की पत्थर की तरह है, वो हमेशा संकेत देते हैं, बस उनके अनुसार हमें चलते रहना है। और इस काल में बहुत महत्वपूर्ण जो बात बोली, बोले इस काल में सबसे बड़ा गुरु आज्ञा का शासन ही सबसे बड़ा आत्मानुशासन है। इस काल में बड़ा गुरु आज्ञा का शासन ही सबसे बड़ा आत्मानुशासन है, और जहाँ आत्मानुशासन है वहाँ पर हमेशा जिन शासन होता है, जहाँ आत्मानुशासन है वहाँ पर हमेशा जिन शासन होता है। हमारा जिन शासन सदा जयवंत रहेगा, जब तक हम गुरु की आज्ञा पालेंगे तब तक ही जयवंत रहेगा। इसलिए गुरु की आज्ञा को कभी नहीं टालना, कभी नहीं टालना, कभी नहीं टालना। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी